क्या हाल है आज बांग्लादेश की? अरे भाई बांग्लादेश की इकोनॉमी का जो भी हाल हो, हम इकोनॉमी की तो आपको अरे भाई बांग्लादेश की इकोनॉमी का जो हाल उसके लिए बांग्लादेश रिस्पॉन्सिबल है। और वहाँ अगर किसी की खराब नाइंसाफी होती है तो हमारी बोलने का अधिकार है कि जवाब दे दीजिए। 2023-24 में क्या कोई एक इकोनॉमी है जिसे 8.2% जीडीपी ग्रोथ चाहिए? बस ये बता दीजिए, मैं सारी बातें आपकी मान लूंगा। आपके सामने 8.2%। जीडीपी अरे आपको 2023-24 का डेटा दिया मैंने। चलो अभी की ले लेते हैं, अभी की ले लेते हैं, अभी ले लेते हैं ना। अभी का डेटा है ये मैंने कब का डेटा दिया आपको? ये मैंने आपको 40 साल पुराना डेटा नहीं दिया मैडम। प्रियंका जी, मुझे ऐसा लगता है कि आप नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनको आप भारतीय जनता पार्टी का नेता भर मान रही हैं। नेता भर मान नहीं है, आप ये मानने को तैयार नहीं है कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। और देश का प्रधानमंत्री जब कहीं जाता है तो वो देश का प्रतिनिधित्व करता है, वो कांग्रेस बीजेपी या किसी पार्टी का प्रतिनिधि नहीं होता है। और जितने भी तमाम मुस्लिम देशों से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो सम्मान मिले हैं वो किसी बीजेपी के कार्यकर्ता या नेता के तौर पर नहीं मिले हैं, बल्कि देश के प्रधानमंत्री के तौर पर मिले। हमें स्वीकार करना चाहिए। तो सारी बातें गलत हैं। हो सकता है कि आप एक गिलास के तौर पर देखें कि गिलास आधा खाली है, कुछ बोलते हैं गिलास आधा भरा हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा देश की इकोनॉमी, देश की नीति ऊपर भी देखना चाहिए। उसी का जवाब दे रहा हूं। तेल के प्राइस आकाश जी, डॉक्टर धनंजय जी को मैं लेके आना चाहता हूँ। डॉक्टर धनंजय जी, डॉक्टर आकाश जी, आप अर्थशास्त्री हैं, मैं आपको रोकूंगा। पैड पहन के और बैट लेकर धनंजय जी तैयार बैठे कि भाई मेरी तो बारी आए। पहले धनंजय जी जवाब दे दीजिए, आप ही दे दीजिए। 20 साल पहले कौन तय करता था? मैं एक बात का निवेदन करूंगा, मैं चैनल पर और एंकर पर दोनों पर सवाल उठाता हूं बहुत सम्मान के साथ जी, कि आप अगर किसी को बोलते हैं कि आप जवाब दीजिए और बीच में कोई बोलता है तो ये आपकी जिम्मेवारी बनती है कि उसको रोकिए। प्रियंका जी थोड़ा बोलने का मौका दीजिएगा। चलिए बोल लीजिए, आप नहीं बोलेंगे, बोल लीजिए। देखिए, अगर कांग्रेस कान खोल के सुन पाती तो वो जो कुवैत में खड़ी महिला बता रही है कि पूरी कायनात में आज नरेंद्र मोदी का जिस तरह से गुंजायमान स्वर है, नेशन की नैया के खवैया नरेंद्र मोदी जिस नेशन को जिस ऊंचाई पर लेके जा रहे हैं, और जो देखिए यही गलत बात। आप प्रियंका जी से बात कर लीजिए, आप प्लीज प्रियंका जी से बात कर लीजिए। ये मंद बुद्धि बालक की पार्टी की प्रवक्ता से ही आप बात कर लीजिए प्लीज। आप कभी बोला बीच में, क्योंकि आप सत्ता में हैं, आप पावर में हैं, आप कांग्रेस में हैं, खुद भी बोल के चले जाएंगे। ये इकोनॉमिक्स को भी टोकेंगी, ये हमको भी टोकेंगी, एंकर को भी टोकेंगी, ये सबको टोकेंगी। तो आप इन्हीं से एंकरिंग करा लीजिए। प्रियंका जी थोड़ा सा डॉक्टर धनंजय जी को मौका दे दीजिए, थोड़ा सा मौका दे दीजिए, थोड़ा सा इनको मौका दे दीजिए। इनकी बात कम से कम 1-1.5 मिनट पूरी हो जाने दीजिए ना, 1-1.5 मिनट पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिए। डॉक्टर धनंजय, देखिए ये कांग्रेस के संस्कार में, क्या-क्या कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या-क्या आपका फायदा मिलेगा देश की जनता को? मैंने पूछा कि पेट्रोल के दाम कम होंगे, गैस के दाम कम होंगे, आप बता दीजिए, बैठ कर सवाल जवाब दीजिए। धनंजय जी, और अडानी जी को कॉन्ट्रैक्ट मिलना होगा तो वो भी बता दीजिए कि इसके बाद तुरंत अडानी जी को ये कॉन्ट्रैक्ट मिलने होंगे, वो भी बताइए देश की जनता को, क्योंकि आपका ट्रैक रिकॉर्ड रहा पिछले 10 सालों में। जहां प्रधानमंत्री जी के उसके बाद चलेगी प्रियंका जी, संसद भी नहीं चलेगी और चैनल भी नहीं चलेगा क्या? एक बार थोड़ा बोलने दीजिए। संसद कौन नहीं चलाना चाहता? संसद कौन नहीं चलाना चाहता? ये भी तो देखिए ना, इतनी फ्रस्ट्रेशन है कांग्रेस के अंदर। मतलब कुछ ऐसा तो होना कि लोगों को समझ में आए कि बात क्या हो रही है। चर्चा आपकी भी बात देखिए जब शोर होगा तो आपकी बात भी समझ में नहीं आएगी, डॉक्टर धनंजय की बात भी समझ में नहीं आएगी, और आकाश जिंदल साहब ने तो हथियार ही डाल दिए, वो चुपचाप बैठ गया, वो सिर्फ मुझे लगता है कि सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। डॉक्टर धनंजय, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। देखिए कितना फ्रस्ट्रेशन है कांग्रेस के अंदर। कांग्रेस के अंदर जहर इतना भर गया है कि कांग्रेस से नाक भी अब डर गया है। एक दिन आप सुनेंगे कि किसी कांग्रेसी के डर से नाक मर गया। कितना जहर भर गया है कांग्रेस के अंदर, कितना दुश्मन कर रही है, कितनी जहरीली हो गई है कांग्रेस, कितनी जहरीली हो गई है पार्टी, सुनने को नहीं तैयार है। और इस देश की जनता ने खारिज किया जा रहा है, खारिज कर रही है देश की जनता, फिर भी आप नहीं सुनने को तैयार है। पर बदतमीजी किए जा रही है।
कांग्रेस में कितना जहर भर गया है भाई, कितनी कुत्सित मानसिकता हो गई है, कितनी गिरी हुई घटिया सोच हो गई है कांग्रेस की। आपको देश की जनता लगातार लताड़े जा रही है, लगातार नकारे जा रही है, लगातार दुत्कारे जा रहे, लगातार आपको गिराए जा रही है। हरियाणा में जवाब दिया, महाराष्ट्र में जवाब दिया, 3 बार चुनाव में आपको पछाड़ दिया, फिर भी आप सुनने को नहीं तैयार है। अरे आप तो समझिए कि देश आपको कह रहे हैं कि सोनिया सोरेन के बीच में रिश्ता क्या कहलाता है। तो ये बतलाओ कि सोनिया सोरेन के बीच में क्या रिश्ता है, ये बतलाओ। एक बार रिवाइंड करके पूरी डिबेट देखिएगा। आपने एक भी शब्द मुद्दे पर नहीं बोला, इधर उधर की बातें करते रहे पूरी डिबेट में। आप बहन पूरी डिबेट में एक महिला आई जिसने पूरी बदतमीजी की और उसने इकोनॉमिस्ट को पूछा कि अगर आप इकोनॉमिस्ट है, उसने एंकर से कहा कि क्या आप एंकर है, उसने प्रवक्ता से पूछा क्या प्रवक्ता है। यानी कि सारा सर्टिफिकेट कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय से ही बनता है। अच्छा प्रियंका जी एक बात बोलूं, प्रियंका जी आप मुस्कुरा रही है, प्रियंका जी आप मुस्कुरा रही है क्योंकि आपका मकसद हल हो रहा है। आप मुस्कुरा रही है, आपका मकसद हल हो रहा है। अब तो बोलने दीजिए, अब तो बोले। देखिए संसद में जब हंगामा हो जाता है, संसद स्थगित हो जाती है, तो बाहर आकर जैसे राहुल गांधी मुस्कुरा रहे होते हैं ना, ठीक वैसे ही आप मुस्कुरा रही है। मुझे लगता है डॉक्टर धनंजय कांग्रेस सच से शर्मसार हो जाती है, सच के सामने कांग्रेस शर्मसार हो जाती है। वो सोनिया सोरेन और सच इनको शर्मसार इतना कर देता है कि कांग्रेस ये चाहते हैं कि ना बोले, कोई ना बोले, लेकिन इस देश की जनता तो सब जानती है, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। इसलिए कांग्रेस को पब्लिक स्वीकार करने के लिए नहीं तैयार है, इसलिए कांग्रेस को पब्लिक ने दुत्कार दिया है, धिक्कार दिया है, ललकार दिया है, भगा दिया और इसलिए चाहते हैं कि चुप कराए। लेकिन आप किस किस को चुप कराइएगा बहन? कांग्रेस से कितने कुत्सित काले कारनामों को आप बंद करा पाइएगा? कांग्रेस की काले कारनामों को कहां छुपा पाइएगा? कांग्रेस के दाग, कांग्रेस पर दाग इतने काले हैं, काला कौवा भी शर्माए खड़ा है। डॉक्टर धनंजय आप भले ही प्रियंका जी को बेवकूफ कह रहे हो, लेकिन प्रियंका जी बेवकूफ नहीं है, बहुत स्मार्ट प्रवक्ता है, बहुत स्मार्ट स्पोक्समैन है। क्योंकि जब चर्चा चल रही है तो प्रियंका जी ने सोचा कि इतना रायता फैला दो कि मुद्दे की बात पर चर्चा हो ना, और तमाम ऐसे विषय निकल कर आ जाए, तमाम ऐसे विषय निकल कर आ जाए कि पूरी चर्चा हो नहीं पाए। मैं जयंत जी के पास चलूंगा, जयंत जी मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्योंकि भारत मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है और इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है, चाहे बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, म्यांमार हो और नेपाल भी, भले हिंदू राष्ट्र है लेकिन नेपाल भी धीरे धीरे कई संकेत भारत के खिलाफ दे रहा है। चाइना और पाकिस्तान बैठकर खेल रहे हैं। ऐसे में खाड़ी देशों की यात्रा, खाड़ी देशों से संबंध बनाना, चाहे वो व्यापारिक हो, रिश्ते को लेकर, और एक संकेत भी दिया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट है, वो कहते हैं कि शांत, सुरक्षा और शांति के लिए हमेशा कुवैत अग्रणी रहा है। ये रणनीति, ये कूटनीति कैसी तब जबकि तमाम मुस्लिम देश इंतजार कर रहे हैं भारत का किस तरीके से विरोध किया जाए। क्योंकि जो D8 अभी मीटिंग हुई है मुस्लिम देशों की, उसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि साहब भारत में अल्पसंख्यकों के साथ गलत हो रहा है, उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी को खत्म किया जा रहा है, उनके अधिकारों को छीना जा रहा है, तो तमाम मुस्लिम देशों को वो अपने साथ लेना चाहते हैं भारत के खिलाफ। आपकी राय? देखिए, इतना आसान नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान हर तरह से हम जानते हैं कि वो एक फेल्ड कंट्री के रूप में उसकी शख्सियत सामने आई है पूरी दुनिया के सामने। ना उनकी इकॉनमी ठीक चल रही है, ना उनका सोशल जो सेटअप है वो भी काफ़ी स्ट्रेन में है। तो पाकिस्तान की तो जितनी कम बात करी जाए उतना ही अच्छा है। भारत कितना भी कोशिश करे पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने का, लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बजती। बांग्लादेश जरूर एक थोड़ा सा एक दुखी करने वाला बात है, बिकॉज बांग्लादेश और भारत के रिश्ते काफ़ी अच्छे थे, और अभी जब से सत्ता में परिवर्तन हुआ है और कुछ अराजकता वाले जो तत्व हैं उन्होंने काफ़ी अपना एक वॉइस काफ़ी सामने ला के और
कुछ माइनॉरिटीज पे वहां पर कुछ वो हमले करे हैं और टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी है, तो वो एक अपने आप में उससे थोड़ा सा रिश्तों में स्ट्रेन जरूर आया है। और चाइना से भी बात चल रही है, ऐसा नहीं है। कई चीजों में अभी हाल की इस महीने पिछले महीने में ही जो चाइना से डिस्कशन चल रहे हैं उसमें कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है, बट कोई ऐसा रेडिकल इंप्रूवमेंट नहीं है। लेकिन इंक्रीमेंटल चीजें जो हैं, चाहे वो बॉर्डर डिस्प्यूट हो या बाकी चीजें हो, उसमें कुछ आगे बात चल रही है और होना भी चाहिए। भारत और चाइना को, मेरा तो बहुत मानना है कि एक अपने रिश्तों में सुधार करना चाहिए, बिकॉज ये आने वाले समय में, चाइना तो ऑलरेडी सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, भारत भी 3-4 साल के अंदर ही थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। और भारत को भी बहुत चाइना से सीखने की जरूरत है। मुझे लगता है भारत और चाइना को भारत के साथ चाइना के साथ इकोनॉमिक जो आर्थिक इंटीग्रेशन है उस दिशा में भी काम करना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। और जो इसलिए जो खाड़ी देश हैं और जो गल्फ कंट्रीज हैं उससे रिलेशनशिप भारत की इंप्रूव हो, ये बहुत जरूरी है। और मुझे नहीं लगता कि ये जो आप मुस्लिम कंट्रीज की बात कर रहे हैं वो भी पाकिस्तान को बहुत सीरियसली लेते हैं, वो ऐसा लगता नहीं है। और करीब हर देश से, गल्फ कंट्री से भारत के रिश्तों में बराबर सुधार हुआ है पिछले कई सालों में। और जिससे हमारा जो व्यापार है बढ़ा है, ट्रेड बढ़ा है, इन्वेस्टमेंट्स बढ़े हैं, उन सब में सुधार हुआ है। तो ये उसी एक पहल का एक नई कड़ी है जो कुवैत के साथ इतने सालों बाद, करीब 43 इयर्स के बाद प्रधानमंत्री भारत के वहां जा रहे हैं। और ये मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हाला मोदी कार्यक्रम बस अब शुरू होने जा रहा है, उसके पहले कुछ तस्वीरें आ रही हैं। एक बार हम उन तस्वीरों को अपने दर्शकों को दिखा देते हैं, वो तमाम तस्वीरें जो इस वक्त वहीं से आ रही हैं। With our dance performance. So Prime Minister Modi is going to come and give speech very soon. Your thoughts, how excited was the whole movement? Like you all performed as well. Yes. How was the mood? It feels very, we feel so honored to be here first of all. We are so grateful for getting this opportunity, and right now we feel so proud right now, and we are really excited to meet the Prime Minister. मैं आकाश जिंदल के पास चलूंगा। आकाश जी, जिस बात की चिंता प्रियंका जी कर रही थी कि रुपए की स्थिति लगातार गिर रही है, उसका अवमूल्यन हो रहा है, डॉलर की स्थिति को आप समझ ही रहे हैं, और आने वाले समय में ये संकेत भी आ रहे हैं कि जो क्रूड ऑयल है वो महंगा हो सकता है, कच्चा तेल महंगा हो सकता है। इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए कुवैत 6वां ऐसा राष्ट्र है जो भारत को कच्चा तेल उपलब्ध कराता है। इन परिस्थितियों में आप क्या मानते हैं? मनोज जी, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस वंडरफुल क्वेश्चन जी। अब मैं अपनी बहन से ये हाथ नहीं, बहन का नाम, बहन को बीच में मत लाइएगा, बहन को बीच में लाइएगा तो फिर आप बोल मत पाइएगा। बहन आप भूल जाइए, आप बहन को भूल जाइए, बहन को मत छेड़िएगा, बहन को बीच में लाइएगा तो आप बोल नहीं पाइएगा। अभी भूलने की बात हो रही है। He is not allowing me to speak now also. मैं बहन से अलग से बात करूंगा, आप बताइए। मैंने आपको कच्चे तेल के बात में करी, आप कच्चे तेल की बात कीजिए। सबसे पहला आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात रखी है। आज जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ने की संभावना बिल्कुल सही जा रहे हैं। 20 जनवरी के बाद जब ट्रंप ज्वाइन करेंगे, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ सकते हैं, और जब टैरिफ वॉर होगी तो क्रूड ऑयल और भी उछल सकता है। ऐसे में बहुत जरूरी, बहुत अपॉर्चुन था। मैं तो सैल्यूट करता हूं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को कि उन्होंने इस समय कुवैत का दौरा किया। मेरे हिसाब से बहुत जरूरी था, क्योंकि क्रूड ऑयल के लिए हमारे टाई अप्स भी चलते रहे और क्रूड ऑयल की सप्लाई जो है प्रॉपर चलती रहे। क्रूड ऑयल की सप्लाई किस किस कंट्री में कब कब रुकी है, जब आप कहेंगे मैं डेटा दे दूंगा, तो ऐसा नहीं है। तो क्रूड ऑयल की प्रॉपर सप्लाई होना हमारे लिए बहुत जरूरी है, और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी पार्टनर है कुवैत। दूसरी बात यहां रखी गई थी कि डॉलर रुपी की, डॉलर रुपी में जो डॉलर बढ़ा है महज एक टेक्निकल इशू है, उससे कहीं पे कहीं ये इंडिकेशन नहीं आती कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी कमजोर हो गई है। यूएस ने 3 बार लगातार, आकाश जी आप ये बोल रहे हैं, लेकिन जब रुपए का अवमूल्यन होता था तो पूरी भारतीय जनता पार्टी सड़क पर उतर आती थी। धनंजय जी की पार्टी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पीछे पड़ जाती थी कि बोले साहब रुपया गिर गया, प्रधानमंत्री की उम्र के बराबर पहुंच गया। जी, मैं उसी का जवाब देना चाहूंगा। थैंक्स फॉर दिस वंडरफुल क्वेश्चन। आज की परिस्थितियों को देखिए, आज की परिस्थितियां क्या है। 3 बार यूएस ने रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किया। आप तो इकोनॉमी की भी अच्छी समझ रखते हैं मनोज जी। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करने से क्या हुआ है, जो फ्लाइट ऑफ कैपिटल, जो पैसा और कंट्रीज में लगा होता है, और ये हिंदुस्तानी रुपए के साथ नहीं हुआ, और इकोनॉमीज के साथ भी हुआ है, वो वापस यूएस गया है। जब भी डॉलर यहां से फ्लाई आउट करेगा तो रुपी में जो है टेम्पररी कमजोरी आएगी,
बट उसकी वजह से हिंदुस्तानी इकोनॉमी को कमजोर मान लेना मेरे हिसाब से सही इकोनॉमिक्स नहीं होगी। तीसरी बात, अब यहां मैं बिल्कुल अपनी बहन को एड्रेस करना चाहूंगा। इन्होंने कहा था जीडीपी ग्रोथ, छोड़ जाइए ना, आप अपनी बात कीजिए। याद प्रियंका जी आपको तुरंत फिर अर्थव्यवस्था समझाने लगेगी तो आपको दिक्कत होगी ना। इन्होंने मुझे एक बात कही थी जीडीपी ग्रोथ की, मैं इनको पूरी विनम्रता से कहना चाहता हूं 8.2% जीडीपी ग्रोथ पिछले साल में कौन सी इकोनॉमी है, अपनी पसंद की इकोनॉमी बता दें। मैं इनके सामने पूरे जो है नम्रता के साथ कह रहा हूं, जो मैं आपको पूछने नहीं दूंगा, मैं आपको अभी पूछने नहीं दूंगा। पहले मैं डॉक्टर धनंजय जी के पास जाऊंगा, प्रियंका जी उसके बाद आपके पास आऊंगा। धनंजय जी आप बोल नहीं पाए, कुछ तो बोलिए पहले आप। अगर बोलने देंगी, अगर पहले हमारी आप, बहन फिर वही गलती जो आकाश जिंदल साहब कर रहे थे फिर आप कर रहे हैं। आप भूल जाइए कि बहन बैठी है, आप अपनी बात कीजिए, बीजेपी की बात कीजिए, यात्रा की बात कीजिए, आर्थिक नीतियों की बात। मनोज जी देखिए, असहमतियों का सम्मान लोकतंत्र है, हम लोग एक दूसरे से असहमत हो सकते हैं, लेकिन भारत हम सबका है और सबका बराबर का है। अगर मैं कह रहा था, युधिष्ठिर ने कहा था महाभारत में पंचाधिकम शतम, अगर हम किसी देश की बात कर रहे हैं, विदेशी धरती की बात कर रहे हैं, तो हम सब भारतीय एक हैं। अगर इस मन से अगर हम बात नहीं कर पाएंगे तो हम मुल्क के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। आज अगर कुवैत में बैठा हुआ कोई व्यक्ति अगर मोदी जी की प्रशंसा कर रहा है तो सिर्फ मोदी जी की प्रशंसा नहीं है, 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान कर रहा है। आज ICC का अध्यक्ष है कुवैत, वहां पर अगर प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो भारत की इकोनॉमी जिस ढंग से मजबूत होते जा रही है और जिस ढंग से बल मिलता जा रहा है, जिस तरह से जीडीपी ग्रोथ कर रहे हैं, जिससे हम 10वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं बने और तीसरी की ओर बढ़ रहे हैं, जिस तरह से भारत का सम्मान बढ़ा, तो रुपये में ट्रेड शुरू हुआ, तो रुपये में ट्रेड शुरू होने के कारण भी कई देशों से हमारे रुपये में व्यापार हो रहा है। दूसरी बात, अगर पेट्रोल की डीजल की बात करें तो 36 रुपए 2004 में था जब हमारी सरकार गई थी, और 76 रुपए हो गया 2014 में जब हमारी सरकार वापस आई, यानी कि 220% का ग्रोथ आया। आज 96 रुपए यानी कि मात्र 33% का ग्रोथ आया। तो महंगाई कब कितनी थी ये देश की जनता को तय कर लेना। फॉरेन रिजर्व $702 बिलियन यानी कि ऑल टाइम हाई है आज के डेट में। और जिस तरह से मन से लेकर मून तक कुवैत के अमीर के साथ जिस तरह से बैठकें हो रही है, 43 सालों के बाद प्रधानमंत्री जा रहा है, और देश तमाम गल्फ के देशों में जिस तरह से हमारे और दुनिया के सारे मुल्कों में जिस तरह से हमारे संबंध ठीक हुए हैं, या जिस तरह से हमारे संबंध स्ट्रेंथन हुए, मजबूत हुए। आज रसिया के साथ भी हम इक्वल फुटिंग पे बात करें, अमेरिका के साथ भी इक्वल फुटिंग पे है, हम वही इजराइल के साथ भी है। तो जिस तरह से भारत का सम्मान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, तो खुद कहते हैं कि आज दुनिया से जो सम्मान मिल रहा है 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है, किसी एक व्यक्ति का 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान, ऑल टाइम हाई। प्रियंका जी मैदान आपके हवाले। देखिए, मैं समझती हूँ कि सम्मान होना ये हमारा अधिकार है। मैंने पहले भी कहा कि भारत एक बड़ा बाजार है, भारत सबकी जरूरत है। आज ऐसा नहीं है कि भारत की सबको जरूरत है, भारत अपने आप में वाकई शक्तिशाली है। 140 करोड़ जनता है यहाँ पर, यहाँ की जमीन फर्टाइल है, हम यहाँ पर अनाज उगा सकते हैं जो वो नहीं उगा सकते। तो कहीं ना कहीं ये हमारा जो संबंध है, चाहे सांस्कृतिक हो, राजनीतिक हो, वाणिज्य हो, वो आज से नहीं मजबूत है, वो बहुत पहले से मजबूत है और हम उसका सम्मान करते हैं। परंतु हमारा क्वेश्चन ये था कि अगर प्रधानमंत्री जी का दौरा होता है तो उसके बाद देश की जनता को क्या लाभ मिलता है। देश की जनता लगातार विश्व की सबसे महंगी LPG खरीद रही है, महंगा पेट्रोल खरीद रही है, जबकि क्रूड ऑयल के दाम जो कम हुए थे तब भी तो सवाल उठता था। क्रूड ऑयल के दाम लगातार घट रहे थे और देश में पेट्रोल के दाम नहीं घट रहे थे। तो सवाल अगर प्रधानमंत्री जी से पूछा जाएगा तो पेट में दर्द भाजपा के भी होगा और पेट में दर्द भाजपा के सपोर्टर्स को भी होगा। धनंजय जी आपके पेट में दर्द हो रहा है और सवाल पूछेंगे नहीं तो विपक्ष का काम क्या है? क्यों जनता बिठाती है विपक्ष को? पर देखिए, मैंने अभी बताया कि अगर इनके शासनकाल में 10 वर्षों में पेट्रोल के दाम 220% बढ़े और पिछले 11 साल में 33% बढ़े, तो 220% ज्यादा होता है कि 33% ज्यादा होता है। इस देश के आम जन को पता है, और इसीलिए इस देश के आम जन कांग्रेस को अगर नकारे जा रहा है, लगातार नकारे जा रहा है, ऑल टाइम फॉरेन रिजर्व सबसे ज्यादा हाई है, तो इस देश की जनता की कमाई है। और कांग्रेस के राज में 12 लाख करोड़ का तो करप्शन कर गए कांग्रेस थे। वो कांग्रेस के काले कारनामों से इस देश की जनता अच्छी तरह वाकिफ है, और उसी काले कारनामों की परिणति है कि कांग्रेस दोबारा आ नहीं पा रही है। कांग्रेस झूठ और फेक फरेब के नैरेटिव को फैला, बाकी की काली पीली बातें हम बाद में करते रहेंगे, लेकिन कार्यक्रम शुरू होने वाला है और मुझे लगता है कि इस तमाम परिचर्चा में बहुत सारी चीजें निकल कर आई हैं, कई सारे संकेत भी निकल कर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा सभी लोगों का जो मेरे साथ इस चर्चा में तमाम लोगों ने अपनी बात की, और बात करने के साथ साथ एक संकेत कुवैत से भी निकल कर आया। 43 साल बाद देश का कोई प्रधानमंत्री कुवैत पहुंच रहा है, द्विपक्षीय वार्ता होगी, तमाम आर्थिक मुद्दों पर भी चर्चा होगी। वो किस तरह की चर्चा होगी, वहां से संकेत क्या निकल कर आएंगे देश के प्रधानमंत्री के, वो कार्यक्रम भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही, बाकी की खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत।
नमस्कार।